बड़ी खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत की दिमाग के जरिए सीबीआई कातिल को तलाशेगी। सुशांत कैसे जुड़ी बड़ी खबर, सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी सीबीआई। सीएफएसएल लैब में होगी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। सुशांत के दिमाग का अध्ययन करेगी सीबीआई की टीम। सुशांत के नोट्स, चैट, किताबों की होगी रिसर्च। दोस्तों, करीबियों से व्यवहार पर होगी चर्चा। यानी अभी की सबसे बड़ी खबर, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की सीएफएसएल लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी। देश में ये तीसरा बहुचर्चित मामला। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी में 11 आत्महत्याओं के मामले में दिल्ली पुलिस सभी मृतकों की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कर चुकी है और सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सुशांत के दिमाग का अध्ययन करेगी। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के नोट्स पढ़ेगी, किताब, व्हाट्सएप मैसेज, चैट, सोशल मीडिया पर लिखी हुई तमाम जितनी भी पोस्ट है, इन सभी का अध्ययन किया जाएगा। यानी आज की सबसे बड़ी खबर है, सुशांत खुद बनेंगे अपनी हत्या के गवाह। आई रिपीट, सुशांत खुद बनेंगे अपनी हत्या के गवाह। सीबीआई पढ़ेगी अब सुशांत का दिमाग और यही है इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव सुपर एक्सपोजे। सुशांत के पास ही है कातिल का राज, यानी सुशांत का दिमाग बोलेगा, कातिल का राज खोलेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतनी सनसनीखेज खबर क्या है। सुशांत मौत में रिया का कनेक्शन सुशांत का दिमाग बताएगा। सिद्धार्थ पिछानी का कनेक्शन सुशांत का दिमाग बताएगा। कितने हैं कातिल, सुशांत का दिमाग बताएगा। सीबीआई अब सुशांत का दिमाग पढ़ेगी और दिमाग पढ़ करके ही सारे राज खोले जाएंगे। इससे पहले कि मैं पैनल को ओपन करूं, मैं क्यों ये कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का दिमाग पढ़ा जाएगा। ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी किस चीज का नाम है? आसान शब्दों में आपको बताते हैं कि अगर किसी का कत्ल हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, तो फिर मौत के बाद भी कैसे उसके दिमाग की गवाही ली जाती है, आप चौंक जाएंगे जान करके। ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हमने रिपोर्ट तैयार की है और अपने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। तुरंत आप देखें सुशांत का दिमाग किस तरीके से बोलेगा। ऑन एयर करें। सुशांत की अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी सीबीआई। ये पहली बड़ी खबर है और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में अगला चेंज ओवर करते रहें आप, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का दिमाग पढ़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन दिमाग को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, चेंज ओवर करें, यहां पर चेंज ओवर करें। अभी तक सिर्फ 2 ही केसेस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई है। एक सुनंदा पुष्कर का केस जो पूरी तरीके से सीबीआई के लिए फंस गया था, और दिल्ली में आपको बुराड़ी में याद होगा कि किस तरह से एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी और फांसी लगा ली थी। और ऐसे केसेस में भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का मतलब और क्या होता है, आगे डॉक्टर का एक पूरा पैनल जुड़ा होगा मेरे साथ, डिटेक्टिव का पैनल होगा, रिपोर्टर्स भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन पहला सुनंदा पुष्कर केस में इससे पहले साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई गई। तेजी के साथ में चेंज करते रहें। अगला दिल्ली के बुराड़ी आत्महत्या केस में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला अब देखें आप कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में क्या होता है ना, जो सीबीआई की सीएफएसएल की टीम होती है, एक चीज पर दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है। सुशांत सिंह राजपूत अंतिम समय में डायरी लिख करके अगर गए, हैंडराइटिंग किस तरीके की थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया और ट्विटर वगैरह पे अगर कुछ भी लिखा है, तो इस पोस्ट के जरिए क्या पता चल रहा है। यानी सुशांत सिंह राजपूत 2020 में उनका दिमाग क्या था, 2019 में दिमाग किस तरह से काम करता था, 2013-14 में जब शुद्ध देसी रोमांस उनकी पहली फिल्म आई थी, उस वक्त दिमाग किस तरीके से काम करता था। पैनल को हम एक बार जोड़ लेते हैं। मेरे साथ में अभी डिटेक्टिव कुंवर विक्रम सिंह है, जो हमें डिटेक्टिव एंगल से बताएंगे कि आखिरकार दिमाग को किस तरीके से पढ़ा जाता है। पायल लोधगी एक्ट्रेस मेरे साथ में है। शमशेर पठान फॉर्मर एसीपी। डॉक्टर रवि मलिक वो शख्स जो असल में बताएंगे कि दिमाग को पढ़ने के लिए सीबीआई को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। और डॉक्टर रवि मलिक ही हमें यह बताएंगे कि सुशांत का दिमाग खुद से कातिल की गवाही देगा क्या। सुनील शुक्ला सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त अभिषेक शर्मा के पास, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे। अभिषेक, सीबीआई को क्यों लगता है कि सुशांत के दिमाग के जरिए कातिल का राज मिल जाएगा? साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत क्यों आन पड़ी है? अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इनमें क्या सीबीआई को यह लगता है कि जब तक सुशांत का दिमाग नहीं बोलेगा, कातिल का राज नहीं खुलेगा? देखिए, सीबीआई उस नतीजे में पहुंच चुकी है कि सीबीआई को पता चल गया कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन आपको पता है, देखिए, मामला लंबा चलने वाला है, कोर्ट में मामला टिकना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सीबीआई की भी मुंबई पुलिस के ना हो। यही वजह है कि सीबीआई चाहती है कि पूरे सबूत इकट्ठा कर ले,
जो अब तक तमाम लोगों ने बयान दिए हैं सीबीआई को, अब रिया को बुलाना पूछताछ के लिए, जब गिरफ्तार करना होगा तो सीबीआई को पता है कि कोर्ट में भी इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो कोर्ट में प्रूफ करने के लिए उन्हें पता है कि तमाम सबूतों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई पुलिस से तमाम ऐसे जो सबूत थे वह शायद सही तरीके से नहीं मिल पाए हैं, और कहीं के जो पहले मुंबई पुलिस का किया था, मुंबई पुलिस ने उसको नहीं कराया हुआ है। यही वजह है कि सीबीआई चाहती है कि पूरी तरीके से। अभिषेक शर्मा, आप मुझे बताएंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर क्या चल रहा है? रिया चक्रवर्ती कहां पर हैं? सुशांत सिंह राजपूत के घर की खबर क्या है? सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में रहते थे, पड़ोसी और क्या कुछ बता रहे हैं, ये सब कुछ आप बताएंगे। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक आपके पास आते हुए, सीबीआई अब सुशांत सिंह राजपूत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में सोच रही है। ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी किस चीज का नाम है, कैसे की जाती है? अभी तक जो हमें पता था साइंटिफिक वे में कि ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए कातिल के बारे में सुराग मिलता है, कत्ल के वक्त के बारे में सुराग मिलता है। लेकिन अगर किसी की मौत हो जाए, उसका दिमाग क्यों पढ़ा जाता है, किन हालातों में पढ़ा जाता है? और आपको क्या लगता है, सीबीआई को क्यों लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का दिमाग ही असल में गवाही देगा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर इस तरह की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सीज जो है शुरू हो गई या होनी, जो कि बड़ी जरूरी है। अगर मैं आपको विदेशों की बात बताऊं तो फोरेंसिक साइकेट्री नामक एक सुपर स्पेशलाइजेशन है, जिसमें कि डॉक्टर्स उसके अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन लेके अपना पूरा जीवन फोरेंसिक साइकेट्री को ही अर्पित करते हैं। उसके अंदर वो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, जिसका कि दूसरा नाम साइकेट्रिक ऑटोप्सी भी है, ये सब करते हैं। और मनोस्थिति जो है, जो डिजीज है, जो विक्टिम है, उसकी मनोस्थिति का अंदाजा लगाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। इसके अंदर सीबीआई जो है वो दिमाग में घुसेगी सुशांत के, और वो किस तरह से सोचता है, उसकी इनसिक्योरिटीज क्या थी, उसके फियर फैक्टर्स क्या थे, उसके ऊपर किसका दबाव था, और वो किस तरह से इस दबाव के चलते जो है वो किस तरह से इस चीज से लड़ रहा था। आमतौर पे जब भी इस तरह के दबाव आते हैं तो दो तरह की चीज होती है। एक तो व्यक्ति जो है वो उनको टफली बिहेव करता है, और एक है कि वो सुसाइड तक चला जाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके ऊपर दबाव किस तरह का था। दूसरी चीज ये भी है कि ये इस गुत्थी को भी सुलझाएगी कि डेथ की वजह क्या थी, उसको अगर फियर था तो किससे था, कितने व्यक्तियों से था। और अगर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो सुशांत के दिमाग में सीबीआई उतर जाएगी, जिसमें कि उसकी डायरीज हो गई, व्हाट्सएप चैट्स हो गई, उसकी सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई। एक एक पोस्ट को केयरफुली इवैल्यूएट किया जाएगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। दूसरी तरफ जो है, बल्कि इट इज अ थ्री प्रॉन्ग थिंग, दूसरी तरफ सुशांत के जितने रिलेटिव्स हैं, उसके भाई हैं, बहनें हैं, उसके फादर हैं, उनसे पूरी पूछताछ की जाएगी कि उनसे फोन के ऊपर या किस तरह की बातें सुशांत किया करता था, या सुशांत के बिहेवियर के बारे में जन्म से लेकर अब तक की सारी ऑटोप्सी वो उनसे लेंगे। तीसरा होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल में अगर किसी डिजीज का कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, या कोई जनरल फिजिशियन भी है, उससे उनकी मानसिक, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो अगर इन तीनों चीजों को कंबाइन किया जाएगा, यानी कि सुशांत के दिमाग में उतरा जाएगा, उसके रिलेटिव्स के दिमाग में उतरा जाएगा, और उसके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के दिमाग में उतरा जाएगा, तो एक नक्शा सा बनता चला जाएगा। और वो नक्शा बड़ा सटीक होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर गहन अध्ययन से किया जाए, वो नक्शा बड़ा सटीक होगा, जिसमें कि इतना तक उभर के आ सकता है कि उसको अगर थ्रेट था तो किससे था, अगर उसे डिप्रेशन था तो किस लेवल पे था। जिससे कि जितने भी इस तरह के मिस्टीरियस केसेस होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा केवल मिस्टीरियस केसेस नहीं, हर केस के अंदर जिसमें कि जरा सी भी दुविधा हो कि ये कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके अंदर ये ऑटोप्सी होनी बड़ी जरूरी है। विदेशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि पूरा नक्शा निकालते हैं। अब उसके बाद इसका यूज क्या होगा? जब सीबीआई इसकी पूरी जांच कर लेगी और उसकी मनोस्थिति के बारे में पता चल जाएगा, उसकी व्हाट्सएप चैट्स में पता चल जाएगा, तो हो सकता है कुछ नाम उभरे,
कुछ चेहरे उभरे जो कि शायद सुशांत के ऊपर चिंता का विषय थे, तो उससे जो है सीबीआई को और डायरेक्शन मिल जाएगी इस इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए। यानी कि जो एक अंधेरे में कोई भी केस होता है उसके अंदर ये डेफिनेटली साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक बहुत अच्छा उजाने का काम करेगी। मुझे जो समझ में आ रहा है जिसमें कि सुशांत के खिलाफ एक बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र किया गया है और यही एक वजह है कि सुशांत के दिमाग को पढ़ने की जरूरत आन पड़ी है। डिटेक्टिव कुंवर विक्रम सिंह, मुझे ये बताएं आप, समझाएं आप, चूंकि मैं भी अपनी पूरी टीम के साथ में सुशांत के दिमाग के अंदर उतरना चाह रहा हूं। ये जो पूरा पैनल है सुशांत के दिमाग को पढ़ करके बताएगा। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर किसी की भी हैंडराइटिंग देखी जाती है, चूंकि आप एक डिटेक्टिव हैं, हैंडराइटिंग किसी भी वक्त की क्या रही है, इसके जरिए किसी के दिमाग के बारे में क्या पता चलता है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किसी के भी दिमाग के बारे में कैसे पता चलता है, और साथ ही मुझे यह भी बताएं कि किसी के भी व्यवहार को पता करने के लिए एक डिटेक्टिव के लिहाज से साइंटिफिक अप्रोच क्या होनी चाहिए? ऐसे श्रीमान की ये जो व्यक्ति का जो हैंडराइटिंग है, ये हैंडराइटिंग उसकी मनोस्थिति के हिसाब से चेंज होता रहता है, जो उसके कैरेक्टर को बताता है। आप किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर का पता लगाना हो, उसके हैंडराइटिंग उससे सिग्नेचर से पता लग जाता है किस तरह की वो व्यक्ति। ये एक बहुत ही प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर में यूज होती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट के टाइम में होती है, सब जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत बड़ी चीज है। आई एम माई सेल्फ इज हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, जो इसको हम देखते हैं करने के लिए। तो जो व्यक्ति की उम्र बदलती है, जब उसकी